हैं। अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक फाइनेंशियल अकाउंट, एक कॉस्ट अकाउंट और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट को आपने 11th-12th में भी सीखा है। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको प्रॉपर ढंग से बुक्स में रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना। अगर हम इसकी बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे कितना कॉस्ट आता है, अगर मैं उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। लास्ट मैनेजमेंट अकाउंट जो सबसे मेन है, जो आप पढ़ेंगे टीवाई में, हमने क्या काम किए हैं, क्या डिसीजन लिए हैं, उसके आधार पर, उसके बेस पे आने वाले समय के लिए मुझे क्या नए डिसीजन लेने हैं, पुराने काम में क्या बदलाव करना है, क्या नए स्टेप लेने हैं, उन सब की बातें हम किस में करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंट में, जो हम पढ़ेंगे 3rd ईयर में। अभी नहीं पढ़ना उसे, आगे बढ़ेंगे। आपके 3 अकाउंट, कॉस्ट, कॉर्पोरेट और टैक्स में हम एक पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट मतलब कि मैंने पहले बता दिया, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे मेरा कितना कॉस्ट आएगा, उसकी बात हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अब किसी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हमारे 3 एक्सपेंस होते हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों को ऐड करने में क्या बनता है? कॉस्ट। पहला और सबसे मेन, जहां से प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मटेरियल। मटेरियल हम किसको देंगे? लेबर को। मटेरियल और लेबर के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ता है, तब तीनों मिलके जाके प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। शुरुआत करते हैं मटेरियल से। मटेरियल भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है जो प्रोडक्शन के लिए मेन रॉ मटेरियल है। जैसे अगर आपको शर्ट बनाना है तो कॉटन हो गया रॉ मटेरियल, फैब्रिक हो गया रॉ मटेरियल। अगर आपको फर्नीचर बनाना है, वुड हो गया रॉ मटेरियल। स्टील के बर्तन बनाने हैं, स्टील हो गया रॉ मटेरियल। मतलब कि जो आपका मेन मटेरियल है प्रोडक्शन का, उस प्रोडक्ट का, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल यानी रॉ मटेरियल। सेकेंड है इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसा मटेरियल जो मेन मटेरियल ना हो, सब्सिडरी मटेरियल हो। जैसे अगर शर्ट बनाना है तो कॉटन, बटन, ये है मेन मटेरियल। लेकिन सिर्फ कॉटन और बटन लेकर आप तो शर्ट बना नहीं सकते हो। उस कॉटन और बटन को शर्ट बनाने के लिए आप जो मशीन का इस्तेमाल करते हो, मशीन में ग्रीस इस्तेमाल होता है, ऑयल इस्तेमाल होता है, इंजन ऑयल इस्तेमाल होगा, फ्यूल इस्तेमाल होगा, डीजल इस्तेमाल होगा। ये ऐसे मटेरियल है जो मेन मटेरियल नहीं है, उन्हें सब्सिडरी मटेरियल है। तो वैसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। आगे बढ़ते हैं लेबर की साइड। हम ये सब मटेरियल आके किसको देंगे? लेबर को। लो भाई आप पकड़ो ये सब, इस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। लेबर कंपनी में 2 तरह के होते हैं। एक वो लेबर जो सीधा प्रोडक्शन प्रोसेस से कनेक्टेड होते हैं, जिनका काम होता है प्रोडक्शन करने का, वो होते हैं डायरेक्ट लेबर। दूसरे लेबर ऐसे होते हैं जो कंपनी में काम तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, इनडायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। जैसे स्वीपर हो गया, वॉचमैन हो गया। वैसे लेबर क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। क्लर्क भी आप इसमें मान सकते हो, अकाउंटेंट भी मान सकते हो, जो ऑफिस में बैठे होते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन उनका काम प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है। तो क्या क्या नाम लिया? वॉचमैन, स्वीपर, अकाउंटेंट, क्लर्क। ये ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट हैं। एक्सपेंस की बात करते हैं। सिर्फ मटेरियल और लेबर के आधार पे तो काम होगा नहीं, उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पड़ते हैं। एक्सपेंस भी 2 तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए कहीं से ऑर्डर लेना है, एक मॉडल तैयार करना है, माल सामान लाने की कंपनी मान लो रोड बनानी है, तो वो खर्चे, शॉर्ट में कहता हूँ, वो खर्चे जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, पर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए नहीं किया जाता है, पूरी फैक्ट्री के लिए किया जाता है। जैसे फैक्ट्री रेंट, किसी एक यूनिट के लिए वो नहीं किया जाता, पूरी फैक्ट्री के लिए किया जाता है। फैक्ट्री का लाइट बिल, ऐसे खर्चे किस कैटेगरी में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें मैंने क्या बताया? डायरेक्ट मटेरियल,
प्रोडक्शन करने के लिए उस प्रोडक्ट का जो मेन मटेरियल है, शर्ट बनाना है फैब्रिक या कॉटन, स्टील के बर्तन बनाना है तो स्टील डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, ऐसे मटेरियल जो मेन मटेरियल नहीं है पर सब्सिडी मटेरियल है, जैसे मशीन का इंजन ऑयल, ग्रीस ऑयल, ये सब। आगे बढ़ते हैं, चलिए हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा ओवरहेड। क्या कहलाएगा, तीनों कॉम्बिनेशन ओवरहेड। किसका किसका कॉम्बिनेशन, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ओवरहेड। इस ओवरहेड को मैं एक दूसरे टाइप से भी क्लासिफाई कर सकता हूं 3 हिस्सों में। पहला फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस ओवरहेड और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ऐसे सभी खर्चे जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड। सेकंड है ऑफिस ओवरहेड। हर कंपनी में एक ऑफिस होता है जहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं, काम करते हैं, पर प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे अपने क्लर्क, अकाउंटेंट जो ऑफिस में बैठते हैं, उनका काम होता है सिर्फ बुक्स को मेंटेन करना, ऑडिट करना, कोड शीट तैयार करना, टोटल मारना, बैलेंस शीट तैयार करना, P&L अकाउंट तैयार करना। वो कंपनी के लिए काम तो करते हैं लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं। ऐसे सारे खर्चे, उससे रिलेटेड सारे खर्चे किसके अंडर में हम लिखते हैं, ऑफिस ओवरहेड के अंडर में। लास्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है, उसे बेचना है, डायरेक्ट तो मार्केट में बिक नहीं जाता है, उसे बेचने के लिए कई तरह के एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं। तो वो सारे खर्चे किसके अंडर में आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। अब देखिए ओवरहेड क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी हुआ है और इस तरीके से भी हुआ है। अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से करता हूं तो इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है, एलिमेंट के बेस पे हुआ है। और अगर मैं ओवरहेड क्लासिफिकेशन इसके बेस पे करता हूं तो मतलब ये किस बेस पे हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, और ये हुआ ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये एग्जाम में हर साल आपको 2 से 4 नंबर का थ्योरी में पूछता है। चलिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।